आपने टूटता तारा देखा है कभी? अगर हाँ तो जरूर कोई विश भी मांगी होगी। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब ऐसी खगोलीय घटनाओं ने लोगों के मन में डर और खौफ पैदा कर दिया था। जरा सोचिए, एक चमकदार रोशनी जो रात के स्याह आसमान में उभरती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे ब्रह्मांड से आया कोई संदेशवाहक, एक दो नहीं करीब 75 सालों के लिए। क्या वो आसमान से आने वाला कोई शुभ संकेत है, या किसी अनहोनी की चेतावनी, या वास्तव में सिर्फ एक खगोलीय खेल? जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हेलिस कॉमेट की, उस धूमकेतु की जिसने सदियों से इंसानों की कल्पनाओं को पंख दिए हैं, उन्हें डराया भी है और अपने जादुई आकर्षण से मोहित भी किया है। सुनेंगे इसकी कहानी? तो चलिए चलते हैं 1705 के इंग्लैंड में। एक एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली तारों और ग्रहों की चाल में डूबे रहते थे। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक अद्भुत खोज की, जिसमें पता चला कि साल 1531, 1607 और 1682 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले कॉमेट्स यानी धूमकेतु एक जैसे अलग अलग कॉमेट्स नहीं थे, बल्कि वो एक ही कॉमेट था। और तब हेली ने जो प्रेडिक्शन की उसने इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है, पहले भी उसी ऑर्बिट में धूमकेतु बार बार दिखाई देता रहा है, जो लगभग हर 75 साल बाद फिर लौटता है, और ये फिर आएगा 1758 में। जरा सोचिए, 1705 में कोई कहे कि 53 साल बाद एक लंबी पूंछ वाला तारा फिर से आसमान से धरती के करीब आता दिखेगा, और वो बात सच हो जाए, है ना कमाल? एडमंड हेली तो 1742 में ही चल बसे, लेकिन जैसे ही 1758 आया, उसी धूमकेतु ने दोबारा दर्शन दिए, और तब से उसका नाम पड़ गया हेलिस कॉमेट। लेकिन ये धूमकेतु सिर्फ एडमंड हेली से जुड़ा नहीं है, इसकी कहानी तो और भी पुरानी है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार इसे सबसे पहले 239 ईसा पूर्व में देखा गया था। चीन के हान राजवंश के रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियंस में एक ब्रूम स्टार या झाड़ू जैसे तारे का रिकॉर्ड दर्ज है। तो वहीं इतिहास के कुछ पन्नों में इसे उससे भी पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा देखे जाने की बात दर्ज है। कभी इसका दिखना अपशगुन माना गया, तो कभी राजाओं की मृत्यु से जोड़कर देखा गया, तो कभी युद्ध में हार जीत तक का संकेत माना गया। 1066 में जब नॉर्मन ड्यूक विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, उससे कुछ समय पहले आसमान में यही धूमकेतु चमक रहा था। लेकिन उस समय भी किसी के लिए खौफ की वजह बना, तो किसी के लिए खुशकिस्मती। विलियम ने इसे अपनी जीत का शुभ संकेत माना, तो कुछ ने लंबी पूंछ वाले इस तारे को अंग्रेज राजा हेरोल्ड द्वितीय के लिए अपशगुन माना। और फिर हुआ भी यही, जब हेस्टिंग्स के युद्ध में विलियम ने हेरोल्ड को बुरी तरह हराकर मार डाला। हेली धूमकेतु के प्रभाव को प्रसिद्ध पेयू टेपेस्ट्री में भी दर्शाया गया है, जिसमें हेरोल्ड और अंग्रेजों को इस धूमकेतु को आता देख भयभीत दिखाया गया है। 1910 आने तक लोगों को खगोलीय घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। फिर भी हेलिस कॉमेट की वापसी की खबर मिलते ही काफी भयावह प्रचार हुआ। जब एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि पृथ्वी इस कॉमेट की 2.5 करोड़ किलोमीटर लंबी पूंछ से होकर गुजरेगी, तो अफवाह उड़ने लगी कि ये दुनिया का अंत है। किसी ने आपदा में अवसर ढूंढा और डर का व्यापार करते हुए गैस मास्क बेचने शुरू कर दिए। कॉमेट पिल्स बिकने लगी, यहाँ तक कि लोगों ने इसकी गैस के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने दरवाजों के की होल तक सील कर दिए। सोचिए, आकाश का एक मेहमान और जमीन पर हड़कंप। हेलिस कॉमेट हर 75 साल में आता है। पिछली बार आया था 1986 में, और अगली बार ये दिखेगा 2061 में। खैर, अब डर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब रहस्य की सारी परतें खुल चुकी हैं और हम जान गए हैं कि एक सामान्य एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। अगर आप जिम जा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली बार आप भी उसे अपनी आंखों से देख सकें। तो अगली बार जब आप रात को तारों की ओर देखें, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में वो चमकदार धूमकेतु फिर से लौटने की तैयारी कर रहा है। एक ब्रह्मांडीय टाइम ट्रैवलर जो बार बार हमसे मिलने आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जरूर शेयर कीजिए। कौन जानता है, अगली बार जब ये धूमकेतु आए तो हम फिर से इसकी कहानी सुन रहे हैं, एक नए अंदाज में। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें स्टोरी का।